हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दिसंबर की जर्नल एंट्री। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था नवंबर की जर्नल एंट्री। ठीक, आज हम दिसंबर की जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक, आइए चलो करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो एंट्री है दिसंबर के अंदर रेंट रिसीव्ड यानी कि 1/12, यहाँ पे यानी कि यहाँ जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ हो जाएगा आपका टू रेंट अकाउंट। आपको जो किराया प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ, 750 रुपये, और यहाँ पर भी 750। ओके, नेक्स्ट एंट्री है आपका 2 दिसंबर यानी कि 2/12। इसका मतलब होता है कमीशन रिसीव। तो कमीशन रिसीव हुआ तो आपको कैश अकाउंट डेबिट किसके रूप में, टू कमीशन के रूप में। ठीक है, कमीशन जो आपको प्राप्त हो रहा है कितना, 600, और यहाँ पर भी 600। नेक्स्ट एंट्री है आपका यहाँ पे 3 दिसंबर को है इंटरेस्ट रिसीव। तो इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ हो जाएगा आपका टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, टू इंटरेस्ट अकाउंट। आपको इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ 1500, तो यहाँ पे 1500 और यहाँ पर भी 1500। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे गुड्स सोल्ड टू निधि एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। यानी कि आपने 4 दिसंबर को माल भेज दिया किसको, निधि को, निधि डेबिट, यहाँ पे हो जाएगा आपका टू सेल्स अकाउंट। निधि को आप जो माल बेच रहे हैं वो कितने का, 35,000, और 35,000 पे 10% आपका डिस्काउंट है, यानी कि 350 का डिस्काउंट है। तो इसका मतलब ये हो गया, आप इसको इक्वल्स टू 35,000 का आप यहाँ पे कितना परसेंट निकालेंगे, 10%। तो आप 10% निकालते हैं तो 3500 आ जाता है। तो इसका मतलब 35,000 में से माइनस कर देंगे आप 3500, तो ये आपका 31,500 का माल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका यहाँ पे 4 दिसंबर के बाद कैश रिसीव फ्रॉम निधि एंड कैश डिस्काउंट 1200। यानी कि आपको निधि से कैश प्राप्त हो गया और उस पर आपको डिस्काउंट कितने का मिला, इतने का मिल गया। ठीक, तो यानी कि डेट क्या है, 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर यहाँ पे लिख देंगे आप कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, टू निधि। निधि से कितने रुपए आने, निधि से आपको टोटल जो अमाउंट आने वो 31,500 आने, 31,500। डिस्काउंट कितने का है उस पर, डिस्काउंट है आपका 1200 का। ओके, 1200 का आपका डिस्काउंट हो गया। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस कितना बचा, निधि, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो इसमें से जैसे ही आप माइनस करेंगे ना तो आपका ऐसा निकल के आ जाएगा कैश कितना आना है, तो आपका 30,300 का। ओके, उसके बाद में फिर क्या हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम जेम्स गोसलिंग से आपको प्राप्त हो गया 6 दिसंबर। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू जेम्स गोसलिंग। ओके, जेम्स गोसलिंग से आपको कितने रुपए प्राप्त होंगे, 8,000, और यहाँ पर भी 8,000। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका अगला 7 इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपॉजिट कर दिया आपने बैंक थ्रू, यानी कि 7 दिसंबर। 7 दिसंबर यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट टू एक्सिस बैंक, एक्सिस अकाउंट। यानी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को जमा कर दिया एक्सिस बैंक द्वारा। ठीक है ना, कितना, 350 रुपये। यहाँ पर भी 350 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को क्या हुआ, आप हाँ, कैश रिसीव फ्रॉम मार्टिन एंड कैश डिस्काउंट 25। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और टू किससे हुआ, ये मार्टिन से। ठीक है, मार्टिन से जो टोटल अमाउंट आनी है 2025 रुपीज आना है, जिसमें डिस्काउंट कितना, 25 रुपये, और जबकि कैश आपके पास आ जाएगा 2000। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आता है इसके बाद में 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को आपने कैश विड्रॉन कर लिया बैंक से, तो आपके पास क्या आ गया, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा आपका टू एक्सिस बैंक, टू एक्सिस अकाउंट। ठीक है, एक्सिस बैंक से आपके पास कितना है, 5,000 रुपीज, और यहाँ पर भी 5,000 रुपीज कैश। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9 दिसंबर के बाद आता है आपका नेक्स्ट रेंट रिसीव एक्सिस बैंक द्वारा, यानी कि एबीपी कितना है, 5,000 सी है, यानी कि 10 दिसंबर। तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ेगा फिर तो, एक्सेस अकाउंट डेबिट टू किसके रूप में आएगा, रेंट अकाउंट। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 5,000, और यहाँ पर भी 5,000।
उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या है यहाँ पे रेंट रिसीव्ड, ये तो हो चुका है। कमीशन रिसीव बाय एक्सिस बैंक, तो यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, एक्सिस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, कितना है 4000 और यहाँ पर भी 4000। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को इसने क्या करा, गुड्स सोल्ड टू रोहन लाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रोहन लाल डेबिट, क्या हो जाएगा आपका टू सेल्स अकाउंट। तो आपने रोहन लाल को माल कितने का बेचा 31,800, 31,800 रुपये का, 31,800। ओके, रोहन लाल को आपने माल भेजा 31,800 का और उसमें फिर रिटर्न भी हो गया 13 दिसंबर को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, इससे रोहन लाल से। ठीक है, रोहन लाल माल कितने का वापसी है 5,000 और यहाँ पर भी 5,000। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में फिर कहता है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को ये कहता है क्वेश्चन, कैश रिसीव हुआ रोहन लाल से एंड कैश डिस्काउंट 1500, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा, और टू किससे रोहन लाल से। रोहन लाल से कितने आने हैं, देखिए 31,800 का आपने इसको माल बेचा था और 5,000 की रिटर्न होगी, तो आपका 26,800 रुपये इसकी तरफ रह गया, 26,800 रुपये। और डिस्काउंट कितना है आपका 1500, तो कैश कितने का आएगा आप 26,800 में से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास 25,500 रुपये। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में 14 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर को आपने बैंक माल भेज दिया बैंक द्वारा 15 दिसंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सिस अकाउंट डेबिट, यहाँ हो जाएगा आपका टू सेल्स। ठीक है, आपने जो माल बेचा कितने का 1500 रुपये का और यहाँ भी कितने का 1500 रुपये का। उसके बाद 15 दिसंबर के बाद यहाँ पे आ गया 16 दिसंबर। 16 दिसंबर में क्या करा है गुड्स परचेज फ्रॉम प्रीति, प्रीति से हमने माल खरीदा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ हो जाएगा आपका टू प्रीति। ठीक है, प्रीति से आप कितने का माल खरीद के लेकर आए 5,000 रुपये और यहाँ पर भी 5,000 रुपये। उसके बाद में फिर 17 दिसंबर को मैंने प्रीति को माल वापस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रीति डेबिट, माल में कुछ खराबी निकलेगी जिससे कि मैं इसको माल वापस कर दिया है, परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट का। तो यहाँ पे माल कितने का रिटर्न हुआ, प्रीति को अपने माल रिटर्न कितने का किया 1500, तो यहाँ पे 1500 और यहाँ पर भी 1500। उसके बाद 17 दिसंबर के बाद है आपका 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को क्या है चेक पेड टू प्रीति एंड डिस्काउंट 1500, तो यहाँ पे प्रीति क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, प्रीति की तरफ हिसाब किताब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका टू एक्सेस अकाउंट, क्योंकि चेक दे रहा हूँ मैं इसको, और टू डिस्काउंट भी आएगा फिर डिस्काउंट अकाउंट। प्रीति की तरफ हिसाब किताब कितना का रह गया, यहाँ पे देखिए कि प्रीति साहब माल कितने के ले गए थे 5,000 का, रिटर्न कितने का हो गया 1500, तो टोटल हिसाब किताब में गया 300 रुपये का। अच्छा, डिस्काउंट कितना है 1500, तो टोटल कैश चेक कितने का जाएगा 2,000 रुपये का चेक जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गया डोनेशन पेड, यानी कि 19 दिसंबर को मैंने रख दिया यहाँ पे डोनेशन, दान दे दिया, डोनेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ हो जाएगा टू कैश अकाउंट। डोनेशन कितने का है 10 रुपीज का और यहाँ पे भी 10 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहता है आपका 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को क्या करा है रेंट रिसीव, तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ हो जाएगा आपका टू रेंट अकाउंट। रेंट आपके पास कितने का आ रहा है 4,000 का और यहाँ पर भी 4,000 का। उसके बाद में फिर आएगा आपका 21 दिसंबर। 21 दिसंबर के बाद में यहाँ पे क्या कहा गुड्स सोल्ड टू पारुल, पारुल डेबिट, यहाँ पे हो जाएगा आपका टू सेल्स अकाउंट। ओके, पारुल को आप कितने का माल बेच रहे हो, पारुल को 15,000 का और यहाँ पर भी 15,000। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है 22 के अंदर, यहाँ पे दिसंबर के अंदर गुड्स रिटर्न फ्रॉम पारुल, आपने पारुल से माल वापस आ गया, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट
डेबिट टू किससे, पारुल से। तो पारुल से जो माल आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1500, यहाँ पर भी 1500। ओके, उसके बाद में फिर क्या हुआ, 23 दिसंबर को ये हुआ कि कैश रिसीव हुआ, किससे पाया हुआ, कैश डिस्काउंट 1500, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, यहाँ हो जाएगा आपका टू पारुल। पारुल से जो टोटल अमाउंट आना है कितना आना है, पारुल से जो टोटल आना है 15,000 में से आप पहले 1500 माइनस कर दीजिए, 13,500 रुपये आने हैं। डिस्काउंट कितने का है पारुल पे, 1500 का है। तो आपके पास कैश कितने का आना है, इसको इसमें माइनस कर देंगे आप, 12,000 रुपये आने हैं। ठीक, उसके बाद सॉरी टोटल 6,000 रुपये, मैंने गलत दिया, ध्यान नहीं दिया सही से, आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ देखिएगा जरा, मैंने यहाँ पे 6,000 रुपये आने हैं पारुल से, तो यहाँ पे 6,000 रुपीज़ आ गए, तो यानी कि 4,500 रुपीज़ का कैश आना, 4,500। उसके बाद फिर क्या हुआ, 24 दिसंबर को यहाँ पे मैंने क्या करा, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गूगल, ब्याज प्राप्त हुआ गूगल से, ब्याज प्राप्त हुआ, लेकिन जो ब्याज प्राप्त हुआ वो तो हुआ कैश ही, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ब्याज किससे कितना प्राप्त हुआ 1500, और यहाँ पर भी 1500, यहाँ गूगल नहीं आएगा, वो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश रिसीव गूगल वाली हो जाएगी, कैश प्राप्त हुआ, तब क्या हमें गूगल से इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में आ रहा है 25 दिसंबर को क्या हुआ, वेजेस मजदूरी दी, वेजेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, ओके 500, और यहाँ पे भी 500। बस इस बार दिसंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, 3 मंथ के, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद हम अपनी कैश बुक शुरू करेंगे। फिलहाल ये मुझे मार्च तक जर्नल एंट्री करानी है, और आप जो भी इस वीडियो को देख रहा हो तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीरियल वाइज चलेगा, पहले मेरा अप्रैल का लेक्चर देखिएगा, फिर मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, क्योंकि मैं पूरी टैली की सीरीज बना रहा हूँ। तो आज हमने दिसंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी अकाउंट की नॉलेज हो जाए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।